नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार विकास में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज शेयर मार्केट के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसी के बारे में आज मैं जानकारी आपके लिए लाया हूं। तो चलिए शुरू करता हूं, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा और प्रयास करूंगा कि कम ही समय में आपको ज़्यादा समझा पाऊँ और वीडियो ख़त्म कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप डीमैट अकाउंट खोलेंगे और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में आपको जैसे कंपनी में पैसा लगाना है। जैसे आप कोई शेयर खरीदना चाहते हो तो आप खरीदोगे कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले शेयर लेने से। तो दोस्तों सबसे पहले बात बताऊं मैं, तो आपको अपने अकाउंट में पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो पैसा ऐड आप कैसे करोगे, तो मैं आपको मार्किंग लगा के बता के चल रहा हूँ आपको कैसे करना है। आप इस जगह पे मार्किंग लगाइए, इस जगह पे, ठीक। यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपन होगा, ठीक। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आएगा आप जो है जैसे पैसा ऐड करना चाहते हो, तो आपको पैसा ऐड करोगे तभी आप शेयर ले पाओगे। तो पैसा ऐड करने के लिए आपको एडेड मनी पे क्लिक करना पड़ेगा। आप एडेड मनी पे ओपन करोगे तब आपका ये जो है खुलेगा एडेड मनी का। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे 100 रुपये डालना है। सपोज दैट आपको 100 रुपया डालना है, ठीक। 100 रुपया आपने ऐड, 100 रुपये से कम में ऐड ही नहीं होगा। आपको 100 रुपये तो कंपलसरी है कि 100 रुपये तो डालना ही डालना है। उसके ऊपर तो आप चाहे जितना भी डालो, ठीक है। आप यहाँ से ओके करोगे तब आप किस बैंक से हो, किस बैंक से आपको ट्रांसफ़र करना है, तो अब आप उसी बैंक पे क्लिक कर दोगे, अपना पासवर्ड डाल दोगे, पैसा उसमें से डायरेक्ट आ जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। तो चलिए मैं यहाँ से निकलता हूँ, आगे करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो पैसा दिखेगा, आपका जो अमाउंट आपको दिखेगा वो किस में दिखेगा। आपका अमाउंट इस जगह पे दिखेगा, इस जगह पे आपका अमाउंट दिखेगा कि आपने कितना रुपया इसमें डाला है। तो चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद आप आइए कि आप कौन सा शेयर लेना देखते हैं। एक है लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। अब आपको लेना किस में, बड़ी कंपनियों में जाना है या मझली कंपनियों, बीच वाली कंपनियों में जाना है या सबसे छोटी वाली कंपनियों में जाना है। अब जैसे मैंने मिडिल का ले लिया। अब मिडिल में जो आपकी कंपनियां हैं, ध्यान दीजिएगा, मिडिल की जो कंपनियां हैं ये आपको शो कर जाएंगी। भेल है, इंडियन बैंक है, नाल्को है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एम है, L&T टिफिन होल्डिंग है, हिंदुस्तान कॉपर है, उसके बाद गोदरेज है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, कैनरा बैंक है, डालमिया भारत, टाटा पावर, महानगर गैस, गोदरेज इंडस्ट्री, ऐसे ऐसे करके आपकी ये कंपनियां जो है जो मिडिल कैप में है वो आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, जैसे आपको शेयर लेना है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर के बारे में देता हूँ कि आप लेंगे कैसे और उसको चेक कैसे करेंगे। तो आप ओपन करिए IRFC, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो है फाइनेंशियल सर्विस में अपना व्यापार करती है, फाइनेंशियल सेक्टर में फाइनेंस उपलब्ध करवाती है। किसको, जो इंडियन रेलवे की जो कंपनियां हैं, जो उसका स्ट्रक्चर तैयार करती हैं, जो उनकी रोड पटरियां तैयार करती हैं या इलेक्ट्रिक का काम करती हैं, प्लेटफार्म बनाती हैं, नया स्टेशन का जो है रिन्यूअल करवाती हैं, उनके लिए है। तो ज़रा आपको देखना है कि जैसे आपको एक शेयर इसमें से लेना है, ठीक। तब आप एक शेयर लेंगे, उसके पहले की जानकारी आप देखिए। आप यहाँ पे जाएंगे, ये NSE से लिस्टेड है कंपनी 2 से लिस्टेड होती हैं, या तो NSE या तो BSE, इन्हीं 2 में कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो ये कंपनी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड है। तब इसमें आपको देखना क्या है, आप जितना ऊपर जाएंगे तो देखिए पहला यहाँ पे है, ये मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ, ये 1 दिन का है, ठीक। इसके बगल ये 1 हफ्ते का है, फिर ये 1 महीने का है, फिर 1 साल का है, फिर 5 साल का, उसके बाद हाल है जब से चालू हुआ।
तो दोस्तों आपको देखना है कि कंपनी ने एक साल में कितना आपको कमा के दिया है, कितना बचा के आपको दिया है, आपका शेयर कितने से कितना पहुंचा है। तो चलिए देखते हैं। मैंने 1 ईयर पे क्लिक किया। अब 1 ईयर पे क्लिक करने के बाद में अब ये चार्ट मैं देखता हूँ, ये चार्ट कहाँ से चला था। एक साल पहले ये कंपनी 31 रुपये 15 पैसे में इसका शेयर था। ठीक, ये धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज की डेट में कितना हुआ है, 173 रुपये 85 पैसे। ठीक, अब आप ये दिमाग लगाइए कि आपने 30 रुपये का शेयर लिया और मौके पे 173 रुपये बढ़ा है एक साल में। ये आपका जो रिटर्न है ना, रिटर्न कितना दिया आपको पता है? ये रिटर्न दिया है 478.54%। यानी अगर आज आपने 30 रुपया एक साल पहले लगाया होता तो उसी 30 रुपये का 173 रुपये आपको फ़ायदा मिलता। इतना बढ़ा है ये। इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो कल की डेट में ये जो शुक्रवार का टाइम था, शुक्रवार सुबह में 171 रुपये 50 पैसे पे ये इसका लो, यानी उस टाइम ये स्टार्ट हुआ 9:15 के आसपास। और जब ये बंद हुआ, जब ये बाज़ार बंद हुआ तो उस टाइम इसका 178 रुपये 30 पैसे था। ऐसे में आप देखिए 52 वीक का लो 25 रुपये 40 पैसे था, 52 वीक का हाई 192 रुपये था। आप एवरेज लगा सकते हैं कि कितना। उसके बाद आप आ जाइए इसका फंडामेंटल। आप फंडामेंटल चेक कैसे करेंगे? जैसे इसमें तो चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अब आपको पता है कि नहीं पता है, फिलहाल मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इक्विटी है, प्राइस इक्विटी रेशियो 37.49 पैसे। और जो इसका प्राइस बुक है, प्राइस बुक रेशियो 4.77। इंडस्ट्री प्राइस इक्विटी 25 रुपये 11 पैसे। और डेबिट टू इक्विटी इसका है 8.52 रुपये। अच्छा, अब इस पे आ जाइए। आप नंबर में ही चलिए, क्योंकि इनको पैसे में आप ना गिनिए, इनको नंबर में चलिए। आप अपने पैसों को आप नंबर में रखिए, पैसे में ना रखिए। उसके बाद है रिटर्न ऑन इनकम, उसका है 12.72%। ठीक, उसके बाद है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है इनकम प्रति शेयर का है इसका 4.64 का। और डिविडेंड इसका है 0.86% का। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो है 36.49। ठीक, और फेस वैल्यू, यानी किस जगह से, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है उस शेयर का कब वो शेयर आईपीओ में आया, आईपीओ से कब वो ऊपर गया। तो जो आईपीओ में आया उसी टाइम का शेयर का दाम इसका 10 रुपये था, यानी 10 रुपये में ये शेयर आया था और आज की डेट में 173 रुपये पहुँचा है ओवरऑल। उसके बाद आपको क्या देखना है? फाइनेंशियल देख लेना चाहिए कि इसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ, नेटवर्थ इसकी कितनी है। अदरवाइज यही सब देखना रहता है। आप ईयर बाय ईयर भी देख सकते हैं, साल दर साल। जैसे 2019 में 11,134 था, फिर 2020 में 13,421 हुआ, फिर 2021 में 15,771 हुआ, फिर 2022 में 20,302 हुआ, 2023 में 23,933 हुआ। बढ़ते ही जा रहा है, कुल मिला के ठीक ठाक है। उसके बाद आप कंपनी पे आइए। ये कंपनी किस नाम से है? ये कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी जो सीईओ हैं, एमडी सीईओ शैली वर्मा करके हैं। और ये कंपनी फंडेड है 1986 से। इसका जो सिंबल है वो सिंबल है IRFC। तब आपको दोस्तों देखना सिर्फ इतना ही है, ये जो आप देख रहे हो आपको सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक, इसी इतने में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब इसकी ओवरऑल आपको शॉर्ट टू शॉर्ट, छोटा जो है, छोटी से छोटी जानकारी आपको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जब आप कमेंट भेजेंगे कि सर ज़रूर इसके बारे में चर्चा करिए, तो मैं अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा भी, क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। एक चीज़ मैं और कहने वाला हूँ आपसे कि आप कोई भी शेयर लीजिए तो कम से कम उसका 1 साल का रिकॉर्ड ज़रूर देखिएगा। 1 साल का रिकॉर्ड उसका देखिएगा कि वो माइनस में है या प्लस में है। तो दोस्तों अभी भी आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप पहले दिन हो, यानी आपने डीमेट अकाउंट खोला है, अब आप शेयर लेना चाहते हो, तो अभी आप रुक जाइएगा। जब तक आप पूरी तरह से सर्च ना कर लें, रिसर्च करिए उस पर, तभी आप शेयर के बारे में
सोचिए कि हाँ चलिए ठीक है, ये शेयर मुझे लेना है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, पैनी शेयर पे बिल्कुल भी मत जाना। जो 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के शेयर हैं, उन पे मैं यही कहूँगा कि आप अगर जाइएगा तो अपने रिस्क पे जाइएगा। मैं उसमें कोई भी सजेशन नहीं दूंगा। अगर आपको लगता है कि चलिए आप भविष्य में बने रहना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो कभी भी आप पैनी शेयर में ना जाके अच्छे शेयर में पैसा लगाइए। मार्केट में आप बने रहेंगे, आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों, डिविडेंड जो 1000 रुपया लेके आते हैं शेयर मार्केट में, वो शेयर मार्केट में बने भी रहते हैं, प्रॉफिट भी ले जाते हैं, और प्रॉफिट के साथ साथ उनका जो मूल पैसा होता है, जो पैसा वो लेके आए रहते हैं, जो पैसा बढ़ाए रहते हैं, वही पैसा वो दोबारा भी लगाते हैं, क्योंकि पैसे से पैसा बढ़ाते हैं उसमें। और ये मार्केट पैसे की मार्केट है, आप थोड़ा लाओगे ज़्यादा ले जाओगे। बस करना क्या है, आपको जानकारी आपको समुचित इसकी रखनी पड़ेगी। आप अगर शेयर मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं, तब आप ये जानिए कि आप गरीब नहीं हैं। बस आपके पास कुछ रुपया होना चाहिए, आप उसी रुपये से बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा, और आने वाले वीडियो में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।